उतने में जैसे ही डोर ओपन करते वो ऑफिस का, उतने में 7-8 ऑफिसर और आ गए और हम लोग लिटरली लाइक तभी मेरे को लगा कि आई एम गोइंग टू गेट कॉट नाउ। और क्योंकि यूएस जाने के लिए भाई यूएसए का वीज़ा चाहिए होता है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ नायगरा। तो बेसिकली अभी बजे सुबह के 5:30 और कल रात को हम लोग थोड़ा जल्दी सो गए थे। और एक्चुअली आज हमें जाना है कनाडा और यूएस की जो बॉर्डर है वहाँ पे। क्या करने जाने वाले, किस काम की वजह से हम लोग इतना दूर आए, क्यों इतना मतलब मेहनत कर रहे हैं, मैं आपको सारी चीज़ें आज के वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो बेसिकली अभी हम लोग ने एक राइड बुक करा ली है, तो हमको राइड पिक करने आने वाली होटल पे। तो पहले जल्दी से जल्दी रेडी होते हैं। अभी देख सकते हो तुम्हारा भाई हो गया है रेडी। एंड जो चीज़ के लिए इतना दूर आए, आई होप सो सारा काम अच्छे से हो जाए। सो विश मी अ गुड लक। बाकी सारी चीज़ें की अपडेट्स मैं आपको देते रहूँगा। गुड मॉर्निंग, देख सकते हो हमारी कार आके नीचे खड़ी है। तो चलो अभी हम चलते हैं। बेसिकली ये देख रहे हो, ये रहा कनाडा ऑफिस। अभी हम लोग ने ऑफिसर से बात की है और ये रही यूएस की बॉर्डर। तो भाई यहाँ पे एंट्री के टाइम पे आपको ऑफिसर लोग रुका लेंगे और आपको एंटर करने नहीं देंगे। तो एक काइंड ऑफ फ्लैग पोलिंग का प्रोसेस है, बट बहुत रिस्की है क्योंकि यहाँ पे क्रिमिनल केसेस, सारे रेफ्यूजीज़ के केसेस यहाँ पे सॉल्व होते हैं। तो उन लोग कहते हैं कि ये यहाँ पे हर एक बॉर्डर पे ऐसे कनाडा के होता है। तो अभी ये रही कनाडा की बॉर्डर, यहाँ से एंटर करो तो हम यूएस में पहुँच जाएगी, देख सकते हो आप। तो बेसिकली उन्होंने कहा कि वीकेंड्स में हम लोग को काम नहीं करते, तो फ्राइडे सैटरडे संडे एंड मंडे को भी नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि आप कल आ सकते हो, कल आके ट्राई कर सकते हो, बट अभी श्योर नहीं है। तो आई होप सो अभी कल हमें आना होगा और कल का देखते हैं फिर क्या बनता है। हेलो गाइज, जैसे कि मैंने बताया कि सुबह हम लोग कनाडा और यूएस की बॉर्डर जाना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं मैं कनाडा और यूएस की बॉर्डर क्यों जाना चाहता हूँ और मेरा मेन रीज़न क्या है। तो बेसिकली मेरी 4th सेमेस्टर में है कोऑप, और उसके लिए मैंने कोऑप वर्क परमिट चाहिए होता है। अगर आपको भी कोर्स में कोऑप है तो आपके पास कोऑप वर्क परमिट होना ज़रूरी है। जो कोई कोई बच्चों को इमिग्रेशन पे टाइम पे जब भी वो स्टडी परमिट मिलता है उसी टाइम पे उनको वो वाला कोऑप जो वर्क परमिट है, वो कोई कोई ऑफिसर अच्छे होते हैं जो साथ में इशू कर देते हैं। बट बहुत सारे बच्चों को नहीं मिलता है, तो उनको जब भी कोऑप होती है उसके लाइक थोड़े टाइम पहले अप्लाई करना होता है। तो मैंने ये कोऑप वर्क परमिट के लिए सितंबर में अप्लाई किया था, बट इट्स बीन मोर देन 3 months नाउ। आई हैवंट गॉट एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम आईआरसीसी बिकॉज आईआरसीसी के पास बहुत सारी एप्लीकेशंस पेंडिंग पड़ी है, बिकॉज बीच में उन्होंने टीआर टू पीआर भी निकाली थी और बाकी बच्चे भी वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं, कोऑप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं, स्टडी परमिट एक्सटेंशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, उनके पास भी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। तो इस वजह से कोई भी चीज़ों का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो हमारे कॉलेज ने कहा कि एटलीस्ट ये एक जो ऑप्शन है फ्लैग पोलिंग का वो आप ट्राई कर सकते हो। तो बेसिकली ये एक फ्लैग पोलिंग मतलब क्या होता है कि आप कनाडा और यूएस की बॉर्डर पे जाते हो, तो वहाँ से आप यूएस साइड चले जाते हो। फिर यूएस साइड आप जब भी जाओगे तभी आपको ऑफिसर पूछेंगे कि
आप यहाँ पे क्यों आए हो? तो बेसिकली वहाँ जाने के बाद आपको एक ब्लैंक पेज पे स्टैम्प मार के देते हैं सो दैट आपको जो यूएस की एंट्री है वो रिजेक्ट होती है, सो दैट आपको वहाँ से टर्न लेके अगेन कनाडा की तरफ आना होता है। तो वहाँ जो कनाडा का ऑफिसर होता है, उनको मिलने के बाद वो आपको पूछते हैं कि क्या हो गया? क्या सीन है? मतलब तो आपको सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करनी थी कि मैं फ्लैग पोलिंग के लिए यहाँ पे आया हूँ, ऐसा-ऐसा है। तो वही सेम चीज़ करने मैं आज गया था मॉर्निंग में, बट लाइक जो रेनबो ब्रिज है, वहाँ पे मैं जाने के बाद सुबह देखा तो वो एक्चुअली बंद था, लाइक 8 बजे स्टार्ट होता है वहाँ पे, तो हम लोग साढ़े 6 बजे ही पहुँच गए थे सो दैट हमको लगा कि लाइन अप होगी तो हम लोग जल्दी पहुँच के थोड़ा रुक लेंगे वहाँ पे, वेटिंग एरिया में रुक जाएँगे और कुछ भी करके मतलब एटलीस्ट हम लोग हमारा काम कंप्लीट कर लेंगे। बट वहाँ पे ऑफिसर्स के मिलने के बाद उन्होंने लाइक सारी चीज़ें एक्सप्लेन की कि अभी फिलहाल तो ओंटारियो में लाइक लॉकडाउन चल रहा है, तो बिकॉज़ ऑफ ओमिक्रॉन, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि हम लोग का स्टाफ लिमिटेड कैपेसिटी में काम कर रहा है, एंड देन लाइक सारी चीज़ें बताने के बाद उन्होंने कहा कि आपको अगर फ्लैग पोलिंग करनी है तो बहुत सारी कनाडा और यूएस की बॉर्डर्स है, वहाँ पे जाके कर सकते हो। ये सबसे जो रेनबो ब्रिज है वो सबसे बिज़ीएस्ट बॉर्डर होती है। तो यहाँ पे उनको ना एक्चुअली इमिग्रेशन की जो रेफ्यूजी केसेज़ होते हैं, लेट्स से कोई ड्रग्स का केस या मर्डर का केस या कोई गन कैरी किया या कोई भी वेपन कैरी करने का जो यूएस और कनाडा के बीच में जो होता है, वो सारे केसेस होते हैं डेली, तो उनको वो हैंडल करने होते हैं। इसके लिए उन लोग फ्लैग पोलिंग के लिए एंटरटेन नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने हमने मना कर दिया कि मंडे के दिन तो स्पेशली हम लोग काम नहीं करते, वीकेंड में तो नहीं करते ही। बट उन्होंने कहा कि ट्यूसडे है कल, तो आप ट्यूसडे आके ट्राई कर सकते हो, तो आई होप सो कल हम सुबह मॉर्निंग में वापस जाएँगे, वापस ट्राई करेंगे। बट उन्होंने वो टाइम पे हमें एक सजेशन दिया था कि आप यहाँ से फोर्ट एरी करके एक प्लेस है, वहाँ पे जाके ट्राई कर सकते हो। वो भी एक कनाडा यूएस की बॉर्डर है। तभी मेन बात स्टार्ट होती है। तो हमने राइड बुक करा ली, राइड बुक करके हम फोर्ट एरी की तरफ मूव होने लग गए। फोर्ट एरी के यहाँ पे पहुँचने के बाद वो ड्राइवर अंकल थे, वो वहाँ के लोकल थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ, आप यहाँ से वॉक करके डायरेक्टली जा सकते हो। तो इट वाज़ लुकिंग लाइक स्ट्रेंज थिंग, बट पता नहीं, वो एक पार्क था, वहाँ पे कोई दिख रहा नहीं था, तो हम लोग ऐसे लाइक वहाँ पे साइन बोर्ड्स लगे थे जो भी, तो वो फॉलो करके हम लोग जा रहे थे। बट हमको लाइक थोड़ी-सी क्यूरियोसिटी हो गई कि हम लोग करेक्ट पाथ पे हैं या नहीं, बट हमारे पास ऑप्शन नहीं थी क्योंकि पीछे कोई नहीं था, आगे ही सिर्फ हमें जाना था, तो हम लोग आगे चले गए। वहाँ पे एग्ज़ैक्ट जो यूएस का ब्रिज है वो दिख रहा था, सो हम लोग थोड़ा टेंशन में आ गए और सारे ट्रक्स ऐसे लाइन में लगे पड़े थे। जैसे टोल प्लाज़ाज़ कैसे होते हैं वैसा दिख रहा था वो काइंड ऑफ। तो वहाँ जाने के बाद पेडेस्ट्रियन वॉकवे तो ऑलरेडी क्लोज़ था, तो फिर हम लोग ने सोचा कि हम लोग आगे चले, तो उतने में एक ऑफ़िसर, लेडी ऑफ़िसर बाहर आ गई और उसने हमें पूछा कि लाइक तुम लोग यहाँ पे कैसे आए और क्या कर रहे हो करके? सो मेरा फ्रेंड जो आगे था उसने बताया कि हम लोग फ्लैग पोलिंग के लिए आए हैं और हम लोग वहाँ से हैं। तो उसने कहा कि आप यहाँ पे यूएस के बॉर्डर में कैसे एंटर कर सकते हो? सो हमने कहा कि हमको सिर्फ़ जो ड्राइवर थे उन्होंने हमें वहाँ पे पार्क में ड्रॉप किया, हम सिर्फ़ चल के वहाँ से। कहते हैं कि ये दिस इज़ अ काइंड ऑफ इल्लीगल थिंग व्हिच यू आर डूइंग, तो हमने कहा कि लाइक हमने माफ़ी माँगी कि लाइक हमको पता नहीं था ये चीज़ क्या होती है एग्ज़ैक्टली, और एग्ज़ैक्टली तभी हम लोग यूएस के बॉर्डर में थे। वो लेडी ऑफिसर बात करने के बाद पीछे से 2 और ऑफिसर आते हैं और हमें पूछने लगते हैं क्या हो गया, क्या नहीं, और वो डायरेक्टली मतलब वो लेडी ने कहा कि आप वापस चले जाओ आपकी गाड़ी में, तो हमने कहा हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमने राइड बुक कराई थी। तो उन्होंने कहा कि ये जो 2 ऑफिसर है आपको गाइड करेंगे, वो कनाडा की तरफ आपको लेके जाएँगे। तो वो 2 ऑफिसर थे, वो हम लोग को कनाडा के अंदर लेके गए। फिर उतने में जैसे ही डोर ओपन करते हैं वो ऑफिस का, उतने में 7-8 ऑफिसर और आ गए और हम लोग लिटरली लाइक तभी मेरे को लगा कि आई एम गोइंग टू गेट कॉट नाउ, और क्योंकि यूएस जाने के लिए भाई यूएसए का वीज़ा चाहिए होता है। तो वो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि बिना वीज़ा के हम अंदर जा रहे हैं उनके लैंड में। तो ये काइंड ऑफ एक लाइक इल्लीगल थिंग हो जाती है, तो इस वजह से बहुत टेंशन हो गया था। बाद में वो ऑफ़िसर लोग सारे आने के बाद उन्होंने पूछा हमें और हमें वहाँ पे बिठाया। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि आप अभी आपकी राइड-वाइड जो है बुक करा लो और यहाँ से प्लीज़ चले जाओ। अभी फ़िलहाल कोविड की वजह से हम लोग फ्लैग पोलिंग नहीं कर रहे बिकॉज़ ऑफ लाइक लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ द स्टाफ एज़ वेल एज़ उनके पास बहुत सारे काम पेंडिंग थे, इस वजह से उन्होंने हमें मना कर दिया, तो आज का दिन फ़ेल हो गया।